गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी आपकी ज्ञान सागर की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 14 ईमानदार लकड़हारा, पेज नंबर 61। इस अध्याय में एक कहानी हम पढ़ेंगे जो कि एक लकड़हारे की है। किस तरह से उसकी ईमानदारी की वजह से उसको बाद में उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो हम इस अध्याय में, इस कहानी में पढ़ेंगे। और इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो हम सबसे अंत में सीखेंगे। ठीक, अध्याय शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक लकड़हारा था। वह बहुत ईमानदार और सीधा साधा था। कैसा था लकड़हारा? बहुत ईमानदार था। और कैसा था? बहुत सीधा साधा था। उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी से वह लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ियां काटता है उसको लकड़हारा बोलते हैं। ठीक, तो उसका क्या काम था? लकड़ियां काट करके शहर में बेचना। उन पैसों से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक दिन, मतलब इतना है कि उतनी अर्निंग नहीं थी उस लकड़हारे की। वो बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार था। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास नहीं था। एक दिन वह पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। लकड़हारा जल्दी जल्दी पेड़ से उतरा। नदी की धारा बहुत तेज थी। नदी से कुल्हाड़ी निकालना आसान नहीं था। वह उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया। अब लकड़हारे के पास क्या था? एक कुल्हाड़ी थी जिससे लकड़ियां काट के वो शहर बेचता और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। एक ही उसके पास कुल्हाड़ी थी, वो भी नदी में गिर गई और पानी का इतना तेज बहाव था कि वो ढूंढ ही नहीं पाया। तो वो बहुत उदास हो गया कि अब आगे वो क्या करेगा। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी, वह भी आज नदी में गिर गई। यह सोचकर वह रोने लगा कि अब अपने परिवार का गुजारा कैसे चलाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक नई कुल्हाड़ी ले सके। शाम हो गई। अचानक नदी में से जलदेवी निकली और बोली, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारा बोला, हे जलदेवी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, उससे मैं लकड़ियां काटकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। जलदेवी को लकड़हारे पर दया आ गई। उसने नदी में डुबकी लगाई और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और बोली, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। लेकिन लकड़हारा कैसा था? वो तो बहुत ईमानदार था और सीधा साधा था। अब जो जलदेवी थी उसने सोने की कुल्हाड़ी उस लकड़हारे को दी, तो लकड़हारे ने क्या कहा? लकड़हारा बोला, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, यह तो सोने की है। उसकी तो लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। जलदेवी ने नदी में फिर एक डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और बोली, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। लेकिन क्योंकि लकड़हारा लालची नहीं था, ईमानदार था, सीधा साधा था, तो वो क्या बोला? लकड़हारा बोला, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलदेवी ने फिर डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकली। लोहे की कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारा खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब आप देखिए, एक तो वो इतना गरीब था और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। वो चाहता तो वो सोने की कुल्हाड़ी भी ले सकता था, चांदी की भी ले सकता था, लेकिन क्योंकि वो ईमानदार था तो जो उसकी कुल्हाड़ी थी उसने उसको पहचाना और कहा कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलदेवी लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को इनाम में दे दी। अब देखो, क्योंकि लकड़हारा क्या था? बहुत ईमानदार था, तो उसकी ईमानदारी से जलदेवी खुश हो गई और वो जो दोनों कुल्हाड़ी थी वो भी उसको इनाम में दे दी। सोने चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारा अपने घर चला आया। सोने और चांदी की कुल्हाड़ी बेचकर लकड़हारा धनवान हो गया। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे पूछा कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया। लकड़हारे ने उसे सारी बात सच सच बता दी, क्योंकि वो कैसा था? सीधा साधा था, तो उसने कुछ भी छिपाया नहीं और सारी बात सच सच बता दी कि किस तरह से वो इतना धनवान बन गया। लकड़हारे का पड़ोसी कैसा था? लालची था। वह भी उसी पेड़ पर जाकर लकड़ी काटने लगा। उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। उसे क्या लगा कि जिस तरह से लकड़हारे की लकड़ी गिरने के बाद जलदेवी प्रकट हुई, ऐसे ही अब होंगी। इसके बाद वह जोर जोर से रोने लगा। जलदेवी उसके मन की बात समझ गई। जलदेवी समझ गई कि इसकी क्या इंटेंशन है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। सोने की कुल्हाड़ी देखते ही वह चिल्लाया, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है।
यह जवाब सुनकर जलदेवी गुस्सा हो गई और बोली, तुम बेईमान हो, झूठ बोलते हो, तुम्हें कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर जलदेवी नदी में वापस चली गई। उस बेईमान पड़ोसी ने अपनी कुल्हाड़ी भी गंवा दी और उसे वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर ही अपने उद्देश्य को पाया जा सकता है। जब आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। अगर आप बेईमानी करेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। शॉर्ट टाइम के लिए मिल सकती हैं लेकिन वो परमानेंट नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे उनके पड़ोसी को लगा लकड़हारे के कि उसको भी ये सब मिल जाएगा, लेकिन वो लालची था तो उसको क्या हुआ, उसको अपनी भी कुल्हाड़ी खोनी पड़ गई। ठीक है, इस अध्याय का अभ्यास कार्य हम अगली वीडियो क्लास में करेंगे।